थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है गुस्से में खुद को नहीं संभाल सकते। आप जब गुस्सा होगे तो खुद को नहीं संभालोगे, और लेकिन प्रेम में संपूर्ण दुनिया यानी संपूर्ण दुनिया को आप संभाल सकते हो। यानी सोचिए, प्रेम में इतनी ताकत है। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 9 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय मुल्क की महिला को अमेरिका फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि अगर अमेरिका के जैसे हमारे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक होता है, जिसे कि हम न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें किसी भारतीय को सीईओ के पोस्ट पे रखा गया है। तो वो कौन है? उनका नाम नौरीन सहन ये नाम है, याद रखिएगा। नौरीन सहन नाम है इसका, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूके अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछे कि वहाँ की मतलब अमेरिका की पहली महिला वित्तीय मंत्री कौन थी, तो वो थी ये आपकी जैनेट एलेन, ठीक है, जैनेट ये लेन। तो ये भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। अभी अमेरिका में एक और अच्छे पोस्ट पर है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी। कौन सी नंबर की? 49 क्या है? वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ये इनको भी जो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है उन्होंने फ्रंट पेज पे कवर बनाया था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है? ये है किस राज्य में 7,500 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है? ये देखिए, इस नंबर का है। कहाँ पे किया जा रहा है? शिलोंग में किया जा रहा है। शिलोंग कहाँ पे है? तो ये मेघालय के अंदर है। अभी आपको पता होगा हम लोग 1 तारीख से 7 तारीख तक जन औषधि सप्ताह मना रहे थे, जिसका थीम क्या रही? सेवा भी रोजगार भी। ये जो थीम है वो याद रखिएगा, सेवा भी रोजगार भी। ये इम्पोर्टेंट थीम है इस बार का। अगर आपसे पूछे कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो हम 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। शिलोंग जानते हो, वो अगर स्मार्ट इंडिया की लिस्ट निकाली गई थी 100वें नंबर या 100वां कहिए स्मार्ट सिटी कौन है, तो वो शिलोंग ही है। पहला कौन है? तो भुवनेश्वर है, ठीक है। अभी यहीं पे और हमने ये जो जन औषधि है ना, उसे कब हम शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना इसका नाम है, जो कि 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था, जैसे कि हम जेनेरिक मेडिसिन के रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा। और इसके अंदर निशुल्क दवा योजना के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो टॉप किया है? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसने टॉप किया? इसको स्टार बना के आप लिख लीजिए और याद कर जाइएगा। मेघालय से जो पॉइंट याद रखना है वो क्या? शिलोंग जो है वो 100वां स्मार्ट सिटी है और 7,500 क्या है? जन औषधि केंद्र है। ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए, और इसमें कितना करोड़ रुपया दिया जा रहा है? याद रखिएगा, इसे 9,000 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया गया है जन औषधि केंद्र के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है ये? नाम देखिए क्या है? तस्नुबा अन्न सीर। क्या नाम है? तस्नुबा अन्न सीर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर बनी है न्यूज एंकर, कहाँ की? बांग्लादेश की। आपको याद होगा, बांग्लादेश ही पहला ऐसा राज्य था जिसने की फ्री इंटरनेट सेवा को क्या किया था? बैन किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको याद होगा
बांग्लादेश से जो और भी दूसरे पॉइंट्स है वो देखिए, वो क्या है। एक तो मैंने बता दिया कि बांग्लादेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कि फ्री इंटरनेट सेवा को क्या किया था, बैन किया था। दूसरा, इंडिया के साथ इसकी जो एक्सरसाइज होती है, एक तो बोंगो सागर है, एक आपका संप्रीति सागर है, एक क्या है कॉर्पेट सागर, सॉरी कॉर्पेट एक्सरसाइज सागर कह रहे हैं, ठीक है। बोंगो सागर, कॉर्पेट और संप्रीति, ये 3 एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नदी है, तीस्ता नदी, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है। एक है फैनी रिवर, जो कि त्रिपुरा और किसकी, बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं ट्रांसजेंडर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर है वो कहाँ पे है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाया जा रहा है भारत का पहला ट्रांसजेंडर। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं उनकी सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है, तो वो भी यूपी के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि ट्रांसजेंडर कौन सा ऐसा मेट्रो स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स वर्क करती हैं, तो वो कौन सा है, नोएडा है, ठीक है। ये न्यूज में आया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया भारत का पहला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है, मतलब कौन चीफ जस्टिस रहे, वो भी कौन क्या थे, वो ट्रांसजेंडर थे, उनका नाम याद रखिएगा, जोईता मोंडे। ये नाम याद रखिएगा, जोईता मोंडे पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिनको की जस्टिस के रूप में बनाया गया था। आपको भी याद होगा कि हम अभी 8 मार्च को क्या मनाया हमने, कल हमने बनाया था इंटरनेशनल वुमेन डे। इम्पॉर्टेंट है ये। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो थीम याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 20। देखिए, अगर इसका हैशटैग टैगलाइन पूछेगा तो ये क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है, चूज टू चैलेंज। ये इम्पोर्टेंट है, चूज टू चैलेंज, ठीक है। अगर अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फीमेल्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या क्या है कि अगर पहला पूछे, पहली फीमेल फ्लाइट कमांडर कौन है, तो कौन है, शैलजा धामनी नाम है इनका, शैलजा धामनी। पहली क्या है, ये फाइटर प्लान्स क्राफ्ट जानते हो ना, एरोप्लेन्स, तो उसकी कमांडर रही हैं। अगर आपसे पूछे पहली भारतीय वुमेन जिन्होंने फाइटर क्राफ्ट एयरशिप को उड़ाया, उसका नाम क्या था, उनका नाम है अवनी चौधरी। क्या नाम है, अवनी चौधरी। अगर आपसे पूछे पहली ऐसी मैच रेफरी, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें रेफरी यूज होते हैं ना, तो पहली फीमेल रेफरी कौन है, आईसीसी की तरफ से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम क्या है, जीएस लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पहली फीमेल महिला मिलिट्री डिप्लोमा कौन किया, मतलब इसमें कौन है, तो ये अभी रिसेंटली हमने देखा था, अंजलि सिंह। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको याद होगा कि जो 26 जनवरी को जो परेड किया था वो कौन थी, तो वो उनका नाम क्या था, भावना कांत। रफाल को उड़ाने वाली कौन है, शिवानी सिंह, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी आईपीसी हमको देखने को मिलती है, आईपीसी धारा, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हटा दिया। तो कौन है, 377 आईपीसी धारा को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब जो ट्रांसजेंडर है वो एक साथ रह सकते हैं, ये कोई अपमान या फिर ये कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हम 8 मार्च को ही हम इंटरनेशनल डे क्यों मनाते हैं वुमेन्स का, तो 2 रीजन है। एक तो 19 ये ईयर याद रखिएगा, 1909 में क्या हुआ था, यूएसए में महिला आंदोलन हुआ था, और इसी 8 तारीख को रशिया में महिलाओं को वोटिंग मिली थी, ठीक है। और अभी आपको याद होगा कि जो टाइम्स मैगजीन है, उन्होंने भी किसान आंदोलन जो भी भारत में चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जो फीमेल्स हैं उनका फोटो क्या किया था, फ्रंट में लगाया था। तो इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है, इससे को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये भी फीमेल से ही रिलेटेड है। आज तो फीमेल से पूरा न्यूज ही भरा था। क्या है, किस भारतीय महिला ने
मॉन्टियो पैलिकॉन रेसलिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कितने किलोग्राम में 53 किलोग्राम की श्रेणी में गोल्डन यानी स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है? विनेश फोगाट। नाम याद रखिएगा, विनेश फोगाट आप जानते हो कौन है, ठीक है। और कौन सा कैटेगरी, ये कई बार पूछा जाता है, तो कौन सी कैटेगरी से खेला उन्होंने? तो 53 कैटेगरी के अंदर इन्होंने खेला। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे खेला जा रहा है, तो ये इटली के रोम में खेला जा रहा है। और इन्होंने विनोस फोगाट ने यूक्रेन मेमोरियल टूर्नामेंट भी जीता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है किस भारतीय ने विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फेडरेट कप जीत लिया है? तो कौन है? लाल रिंग साग तुआंग। ये नाम याद रखिएगा। ये मात्र 21 साल है, इन्होंने जीत लिया। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये मिजोरम के आइजोल में किया गया। तो आपसे हो सकता है यही पूछे, आइजोल कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। इस कप का नाम याद रखिएगा, ये क्या है? विश्व सुपर फेदरवेट खिताब यानी टाइटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए, ये काफी अभी न्यूज में रहा। ये क्या है? ओपेक। ओपेक का नाम आप काफी सुनते होंगे। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत सिंपल प्रश्न है ये। तो ओपेक का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? वो मिलता है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। तो याद रखिएगा ओपेक का हेडक्वार्टर। अगर आपसे पूछ ले ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। यानी ये क्या काम करता है? तो ये जितनी भी पेट्रोल मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं वो सब एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये कब बनाया गया था? तो ये इराक के बगदाद में 1960s में बनाया गया था, याद रखिएगा। और इसमें भी कितने? 13 मेंबर हैं। पहले 15 मेंबर थे, तो 2 उन्होंने छोड़ दिया। तो पहले 2019 में कतर ने छोड़ा, 2020 हुआ था इसमें को इक्वेडोर ने छोड़ दिया, इससे अलग हो गया। किससे? ओपेक से। तो याद रखिएगा अब कितने बचे हैं? तो 13 कंट्रीज बचे हैं। चलिए, अब ये न्यूज में क्यों रहा? 2 रीजन से रहा। एक तो ये रहा कि आपका जो सऊदी अरब है, ठीक है, ओपेक कंट्रीज में से एक कंट्री सऊदी अरब है। और ये सऊदी अरब जो है उन्होंने क्या कहा कि हम जो है 10 लाख बैरल कम करेंगे, मतलब इतना प्रोड्यूस हम नहीं करेंगे। अगर प्रोड्यूस ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तेल महंगा हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे इंडिया में तेल की अभी सेंचुरी लगी हुई है, तो तेल महंगा हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये न्यूज में रहा ओपेक। अब वेनेजुला हमने देखा कि वेनेजुला क्या है? वेनेजुला भी इकलौता ऐसा कंट्री है, ठीक है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। नहीं तो बाकी सब देखोगे अरब नेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन वेनेजुला आपका किस में आता है? ये आपका सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। और वेनेजुला जो है वो भी किसका पार्ट है? आपका इसका ओपेक का पार्ट है। अब ये न्यूज वेनेजुला एक और कारण के लिए न्यूज में रह गया। वो क्या रीजन था? इन्होंने 10 लाख बोलीवर, ठीक है, का नोट जारी किया। जैसे करेंसी होती है ना, तो 10 लाख का इन्होंने इतनी बड़ी करेंसी जारी की है। अब तक विश्व का सबसे बड़ा कोई करेंसी जारी करा तो वो कौन किया है? वेनेजुला किया है। और इसकी करेंसी क्या है? बोलीवार। याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चलिए इंडिया की इसी तरह देख लें। इंडिया में हमने देखा कि 50 रुपए का अगर आप नोट देखोगे तो उसके पीछे किसकी फिगर होती है? तो हम्पी जो मॉन्यूमेंट है उसका पिक्चर मिलता है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे। और तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। फिर 200 के नोट में किसका चिन्ह रहता है? सांची स्तूप। ये कहाँ पर है? एमपी के अंदर। 500 के नोट पे कौन सा रहता है? लाल किला, दिल्ली में है। 2000 के नोट पे क्या होता है? स्वच्छ भारत मिशन का फोटो है, गांधी जी का। अगर 100 रुपए की नोट पूछा जाए तो रानी की बाव, जो कि गुजरात में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या भारत ने भी कभी कोई ऐसा बड़े नोट जारी किया है, यानी अब तक का सबसे बड़ा नोट कौन है? तो याद रखिएगा अब तक का सबसे बड़ा नोट इंडिया ने जारी किया था वो था 10,000 का नोट, ठीक है। जैसे 2000 का नोट है सबसे बड़ा अभी के लिए रेसे करंट, लेकिन इससे पहले अब तक कितना किया है?
तो 10,000 का नोट सबसे बड़ा रहा है इंडिया के लिए, जो कि कब जारी किया गया था, 1936 में जारी किया गया था इंडिया के द्वारा। और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसके कुछ देर बाद इसको डीमोनेटाइज कर दिया गया, यानी इसको खत्म कर दिया गया था। चलिए वेनेजुला को एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये मैप है आपका किसका, नॉर्थ अमेरिका का मैप है। एक तरफ आपको नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन देखने को मिलता है और एक तरफ आपको पैसिफिक ओशन मिलता है। तो ये जो आपको ब्लू रंग जो आपको येलो रंग का दिख रहा है, ये क्या है, वेनेजुला। और इन्होंने ही क्या किया है, अभी सबसे बड़ी करेंसी जारी की है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये वेनेजुला को देखिए, ये अपनी बाउंड्री किसे शेयर कर रहा है, तो ये आपका कैरेबियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ये इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछता है। ये है इक्वाडोर जिसने की छोड़ दिया। इससे क्वेश्चन एक और क्या बनेगा कि वेनेजुला कंट्री जो है वो ये इक्वेटर है। देखिए ये 0 डिग्री है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। तो इक्वेटर के किधर है ये वेनेजुला, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो अगर इक्वेटर से पूछेगा तो ये उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेटर के उत्तर में है। अगर आपसे पूछे इक्वेटर के ऊपर है, अगर पूछे कि वेनेजुला के बीचों बीच बहती है, दक्षिण में बहती है, उत्तर में जो रेखा है वो जाती है, तो इसके दक्षिण से जाती है और इसको छूती भी नहीं है। देखिए इसको छू नहीं रही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका वेनेजुला का, वो क्या है, इसकी कैपिटल पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है, कराकस इसकी कैपिटल है, कराकस। ये देखिए यहाँ पर है। और ये जो कराकस है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल कहाँ पर है, आप ये देखिए ये वाटर बॉडी के पास में ही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है, वेनेजुला में ही विश्व का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, एंजल यहीं पे पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि एंजल वाटरफॉल कहाँ पे है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वेनेजुला के अंदर ही ये देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइल, और इसके आगे पीछे देख लीजिए कौन कौन है। जैसे आप युगाना देख रहे हो, ब्राजील देखते हो, फिर आपका कोलंबो देखते हो। तो ये 3 कंट्री से हम अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस शहर में देश के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है, देश का सबसे बड़ा है क्या, किडनी डायलिसिस, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, बाला साहेब गुरुद्वारे। तो हो सकता है यही पूछ दे कि बाला साहब गुरुद्वारे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपको कभी मतलब नाम से कभी नहीं लगेगा कि ये दिल्ली में है। आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इस साइड में लग सकता है, लेकिन ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि घुमा सकता है। और ये सबसे बड़ा डायलिसिस है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री है। ठीक है, मतलब इसमें काउंटर ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है अगर आपको किडनी खराब हो जाती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि जीएस से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि किडनी की यूनिट क्या है, यानी किडनी की इकाई हम किससे नापते हैं किडनी को, तो ये नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन मतलब इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, यानी या फिर पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और किडनी में काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो सीटेट है, चाहे टेट है, चाहे आपका इवन पीसीएस के पेपर में, एसएससी के पेपर में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किडनी क्या काम करता है। या फिर पूछा गया है कि ब्लड प्योरिफिकेशन, यानी ब्लड का, हमारा जो खून होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, लीवर में, फेफड़े में, किडनी में। तो याद रखिएगा किडनी में होता है आपका ब्लड का काम, किडनी में प्योरिफिकेशन होता है। अगर ऑक्सीजन का लेन देन वो आपके फेफड़े में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेना और देना ये काम तो कहाँ होगा, आपका फेफड़े में होगा, यानी लंग्स में होगा। लेकिन प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड यानी खून का शुद्धिकरण कहाँ पर होगा, किडनी में कराया जाता है। और ये नेफ्रॉन जो यूनिट्स होती है ना, उनके थ्रू ही होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि किडनी के अंदर जो स्टोन बन जाते हैं, आप सुनते होंगे ना, पत्थर बन गया है, पथरी, तो उसको क्या कहते हैं, वो किस चीज से बनता है, तो याद रखिएगा वो कैल्शियम एक्सोलॉट से बनता है। किससे,
कैल्शियम एक्सलॉट से। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डायलिसिस ऑन व्हील, ये भी कहाँ पे शुरू किया गया है। डायलिसिस ऑन व्हील मतलब समझ रहे हो ना, डायलिसिस किया जाएगा कहाँ पे, व्हील्स में, यानी आपके व्हीकल्स के अंदर ही आपके डायलिसिस की सुविधा की गई। ये कहाँ शुरू किया गया था, तो ये भी आपके दिल्ली में ही शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रखिए, याद रखिएगा, ये है फाइट एंड फ्लाइट, जिसे कि हम लाइफ हार्मोन कहते हैं, वो क्या नाम है, इसका नाम है एंड्रिनल को ही हम फाइट एंड फ्लाइट या लाइफ हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे कौन सा ऐसा एड्रिनल है जिसे कि हम इस नाम से जानते हैं, हार्मोन है लाइफ हार्मोन, तो ये एड्रिनल है जिसे कि हम लाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। क्योंकि यही स्रावित करता है, मतलब यही आपको उत्सर्जित करता है इन चीज़ों को, माइंड को इंस्ट्रक्ट करता है इन चीज़ों को करने के लिए कि स्टोन को बाहर निकालना है, ब्लड को प्योरिफिकेशन करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी तो दिल्ली में आपको याद ही होगा कि पहली मेट्रो चली वो कहाँ पे है, दिल्ली में ही चली। अभी हमने कल ही पढ़ा कि द्वारिका से लेके दिल्ली के द्वारिका से लेके गुरुग्राम तक आपको एक एक्सप्रेसवे चलाई गई है, अर्बन एक्सप्रेसवे, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, रोको आपका 10 दिन 10 ऐसे करके था ना कोई अभियान डेंगू के लिए, वो याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल सल्वाडोर किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है एल सल्वाडोर, और ये सेंट्रल अमेरिका का एक हिस्सा है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एल सल्वाडोर जो है वो सेंट्रल अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि मलेरिया फ्री हो गया है। इम्पॉर्टेंट, मलेरिया फ्री होने वाला अभी एल सल्वाडोर। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अगर पूरे अमेरिका को लेके पूछे, सेंट्रल अमेरिका ना बोले, ठीक है, सिर्फ अमेरिका बोले, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये तीसरा ऐसा हो गया। तो इससे पहले कौन है, पुरुग्वे है और अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना 2019 में हुआ था, पुरुग्वे 2018 में, अब 2021 में कौन हो गया, एल सल्वाडोर हो गया है। अगर आपसे पूछे डेंगू किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो ये वायरस से होता है। क्या नाम है इसका, इसको जो मच्छर होती है, फीमेल मच्छर, वो कौन ले जाती है, तो उसको याद रखिएगा, ये एंडीज एजिप्टिस, ये एक फीमेल है जो कि इसे कैरी करती है, तो याद रखिएगा, आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है इससे। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ये क्या है, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये क्या है, किस राज्य में गुड़ महोत्सव यानी जैगरी महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, गुड़ तो खाते ही होगे, अभी तो आपको पता है गन्ना ये सब का आपको निकल रहा है और इससे गुड़ बनाए जा रहे हैं, तो ये महोत्सव मनाया जा रहा है कहाँ पे, यूपी के लखनऊ में। अगर आपसे पूछे, ये पूछ सकता है कि गुड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है, अयोध्या में होता है और लखीमपुर खीरी में होता है। अगर आपसे पूछे लेदर सेंटर कहाँ पे लगाया गया, कानपुर में लगाया गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी आपको याद होगा, आपको फिल्म सिटी नोएडा में लगाएगी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपकी बरेली में लगाई गई है। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट है ना, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए, क्या भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर, किस राज्य में खोल रहे हैं, तो कहाँ पे खोल रहा है ये उत्तराखंड के रानीखेत में खोल रहा है। और आपको याद होगा उत्तराखंड में एक दिन के लिए एक सीएम बनी थी, क्या नाम था, सृष्टि गोस्वामी, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने वुमेन डे मनाया तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये मात्र कितने साल की है, 20 साल की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव 2021 क्या है, ये क्या है, अगर आपसे पूछे तो ये छात्रों और अभिभावक को जोड़ना एक ही मंच पे, जैसे मन की बात होता है ना, और अभी जब बोर्ड शुरू हुआ तो पीएम ने बच्चों से बात करने के लिए भी शुरू किया परीक्षा वाणी। तो इस तरीके से एक हिंदू डिजिटल कॉन्क्लेव हुआ जिसमें कि छात्र और अभिभावक को जोड़ा गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक मिशन शक्ति विभाग बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपसे पूछेगा
कि मिशन शक्ति विभाग किस राज्य ने बनाया है और किस लिए है ये, तो स्वयं से यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके हेल्प के लिए बनाया। किसने बनाया? आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाया है। यहीं पे आपको सुनामी रेडी देखने को मिला, 2 सेंटर लगाए गए हैं इसके। सुमंगलम पोर्टल, गरिमा योजना कहाँ की? यहीं की है। यहीं पर पहला विश्व का केंद्रीय कौशल केंद्र बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का कौशल केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या, ये है कौन सी भारतीय महिला जो है खिलाड़ी जो है वो 100वें वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई। वो कौन है? मनप्रीत कौर। ये 5वीं है जो इन्होंने 100 मैच खेल लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीआई महोत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये मसूरी के अंदर मनाया जा रहा है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।